अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित बटन दबाकर ध्वजारोहण क्रम को सक्रिय किया और भव्य ध्वज पताका मंदिर शिखर पर विधिवत स्थापित हो गई। पूरी प्रक्रिया में मात्र 4 मिनट लगे। ध्वजा स्थापना के बाद प्रधानमंत्री ने पुष्प वर्षा कर धर्मध्वज को प्रणाम किया। इस दिव्य क्षण के साथ अयोध्या में उत्साह, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। देखिए, इस दिव्य और भव्य ध्वजारोहण समारोह में हम लोगों को शामिल होने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये अवसर वास्तव में सुखदायी है, प्रेरणादायी है। जय श्री राम। इतिहास के पन्ने में वास्तविकता तो जो है, इतिहास के पन्ने में आज का दिन दर्ज होगा। आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से और भी अयोध्या का विकास निरंतर वृद्धि होगा। परंतु एक भौतिक विकास तो माननीय आदित्यनाथ जी ने, योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को विकास को चरम सीमा पे पहुंचाया ही, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो भेदभाव था, समाज में जो लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जाति पाति की जो प्रथा थी, उस प्रथा को भी इस मंदिर के माध्यम से उन्होंने खत्म किया। और जिस राम के हम अनुयायी हैं, जिस राम को हम पूजते हैं, वह राम ने सेवरी के घर में जाकर सेवरी के मातंग ऋषि के द्वारा सेवरी को अपने आश्रम में रखकर उन्होंने इंतजार किया और सेवरी के घर में जाकर वो बैर खाए, जूठे बैर खाए। उस परंपरा को, उस राम को हम मानते हैं और उसी परंपरा को आज के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कोने कोने से गरीब, दबे कुचले समाज के लोगों को लाकर यहाँ एक घाट पे खड़ा कर दिया। इससे बड़ा कोई विकास हो नहीं सकता अयोध्या का। बांदा में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का आरोप है कि 6 महीने का काम सरकार सिर्फ 1 महीने में खत्म कराना चाहती है, जिससे मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर विशेष गहन पुनरीक्षण जल्दी करवा रही है, जबकि जिले में 1500 से अधिक बूथों पर यह काम निष्पक्ष तरीके से संभव ही नहीं है। बीएलओ पर बढ़ते वर्कलोड को भी कांग्रेस ने गंभीर मुद्दा बताया। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव अधिकारी से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने और प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की मांग की। और हमारी पार्टी की ही तरफ से नहीं, पूरे जितने 12 राज्यों में सभी जगह पर ये मांग की जा रही है कि इसकी समय अवधि बढ़ाई जाए। और जो भी ये लोग देख रहे हैं आप, जितना ये सरकार चालबाजी करना चाहती है, उसके खिलाफ लेकर के 14 दिसंबर को एक तो बहुत बड़ा दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में आयोजन हो रहा है। इनके खिलाफ हम लोग की ये मांग है कि एसआईआर के नाम पर ये वोट चोरी का काम करने जा रहे हैं, वो सफल ना हो पाए, इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि इसमें समय दिया जाए, क्योंकि इनको मालूम था, इनका चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, उसने बता दिया कि एसआईआर हम लागू करेंगे। ये सरकार के साथ मिल करके इन्होंने योजना बनाई कि इतना कम समय दिया जाए, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब विपक्षी दल हम लोग जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा के अन्य दल के लोग हैं, तो हम लोग की तैयारियां तो थी नहीं कि इतनी जल्दी एसआईआर कर देंगे, ये इतना कम समय दिया जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इसको बढ़ाया नहीं जाए। हम लोग की प्रमुख मांग, सबसे बड़ी मांग यही है कि इसको एक कम न ज़्यादा समय दे, 1 महीने का समय और बढ़ाया जाए। तमाम तरह की दिक्कतें हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, शहर अध्यक्ष भी हैं, हमारे मुमताज भाई पीसीसी भी है, ये लोग हर बूथ जा रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये बताएंगे कि और क्या क्या समस्याएं, मतलब भौतिक समस्याएं जो देखा इन्होंने जाकर के हमारे द्विवेदी जी हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब समझ लीजिए कुछ लोगों की जैसे 2003 की लिस्ट में नाम है, अभी की लिस्ट में 25 में नाम ही नहीं, तो अब वो घबरा रहे हैं। बीएलओ ही नहीं उत्तर दे पा रहे हैं। भाई उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, ये सीधे उन्हें लगा दिया गया काम में, उनको ही नहीं मालूम है। वो कहते हैं भैया हमें कुछ नहीं मालूम है, आप जो देंगे वो हम जमा कर लेंगे। ये स्थिति, उनको ही जानकारी नहीं है, फिर हम अधिकारियों को लगाते हैं। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाए और ये बीएलओ को, जो प्रशिक्षित बीएलओ, उनको लगाया जाए, जिससे आम जनता परेशान है। बिहार में इसका इन्होंने फायदा उठा लिया,
वहाँ पर लोगों को नहीं मालूम था, लोगों के नाम 65 लाख लोग नाम कटे थे। वही स्थिति हुई उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश आपको मालूम कितना बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। तो इसमें तो समय अवधि बढ़ानी चाहिए और नहीं बढ़ाते, जिसके लिए खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुमताज भाई आप है।